हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज से लर्न ऑन के पायोनियर क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि लर्न ऑन पायोनियर बैच हमने इस साल स्टार्ट की है, जिसमें हम 11-12 स्टैंडर्ड का पूरा मैथमेटिक्स और फिजिक्स कवर करने जा रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹0। तो इसमें आपको सभी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट फ्री में मिलेगा और सिर्फ आपको ये करना है कि लर्न ऑन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये लिंक शेयर करनी है। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स में, जो हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, जो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं तो फिजिक्स में भी आपको यूज़ होने वाला है। आपको पता है कि 11 और 12 स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे ये जो पूरे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए हिंदी और इंग्लिश में बनने वाले हैं। तो आप सभी को इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए और ये सभी वीडियोस पूरे देखने चाहिए स्टार्ट से एंड तक। हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको समय भी ज़्यादा ना लगे और इसमें आपको ज़्यादा बोर भी ना हो। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री लेसन की। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखते हो तो 9-10 स्टैंडर्ड में आपने इसके बेसिक्स पढ़े हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। पूरे लेक्चर में आपको ये, अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना है। और इससे पहले जो सेट्स और रिलेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमने ऑलरेडी कवर किया है। ऊपर के बटन को क्लिक करके आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप सेट के पूरे वीडियोस देख लीजिए। तो जल्दी से हम आज स्टार्ट करते हैं लर्न ऑन पायोनियर क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता है प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम एंगल्स और साइड्स इनके रेशियोज में खेलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक फाउंडेशनल लेसन होता है जो आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स में भी पूरे कंसेप्ट पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम साइन थीटा, कॉस थीटा इस नाम से पहचानते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स आपको वेक्टर्स में भी यूज़ करने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एंगल। देखिए, मैं पूरे कंसेप्ट आपको आज पढ़ाऊंगा और आज हमारे जितने भी कंसेप्ट होंगे यहाँ थ्योरी में, उसके बेस पे हम कल कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक दिन थ्योरी और एक दिन क्वेश्चंस, ऐसे हमारे ये लेसन की सीरीज अब यहाँ से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लर्न ऑन के साथ जुड़िए और यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डालना है वीडियो कैसा लगा, ये भी आपको करना है। और जब हम सवाल करेंगे तब आपको, जब भी सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आएगा तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो पॉज करते हुए खुद से ट्राई करना है और फिर सॉल्यूशन के लिए वीडियो कंटिन्यूअसली देखना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में हमने हमारे छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। एंगल क्या होता है? हम कहते हैं कि मान ले अगर कोई टू रेज है, एनी टू रेज, ठीक है, ये मान लो एक रे है जिसका ओरिजिन ओ है और इसका जो पॉइंट है दूसरा ए है। ओ ए को हम रे बोलते हैं। और मान ले उसी ओ से शुरू होने वाला एक दूसरा रे है ओ बी। हमें पता है जब दो डिफरेंट रेज एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे ये जो कॉर्नर बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। ये एंगल का डेफिनेशन हमने हमारी अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो एंगल इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। ये जो ओ होता है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके, ये वर्टेक्स होता है। लेकिन ये तो हो गया एंगल का पुराना डेफिनेशन। एक्चुअली एंगल क्या होता है तो ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एंगल का कंसेप्ट अब हम थोड़ा सा डीपर सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले एंगल के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो ये फिगर आपको ध्यान से देखनी है। देखिए यहाँ पे ओ एक वर्टेक्स हमें दिखाई देता है, यहाँ पे ओ एक्स नाम का एक आपको आर्म दिखता है। ये जो आर्म है, ये जो रे है ओ एक्स, ये हमारा ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। ओ को हम ओरिजिन मानेंगे। ओ से हमारा ये रे स्टार्ट होता है और इसकी ये जो पोजीशन है, इट इज अबाउट टू रोटेट नाउ। अब ओ एक्स को हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं अबाउट दिस पॉइंट ओ। ओके, तो इसीलिए हम इसे पहले कहेंगे इनिशियल पोजीशन।
या इसे हम इनिशियल आर्म भी कहते हैं। तो एंगल एक्चुअली क्या होता है, तो दो रेस का इंटरसेक्शन नहीं होता है। बेसिकली एंगल होता है एक ही रे का रोटेशन होता है। तो हम सबसे पहले ओ एक्स को इनिशियल पोजीशन पे यहाँ देखते हैं, तो हमने क्या किया, ओ एक्स को थोड़ा सा रोटेट कर दिया ऊपर की डायरेक्शन में, और हम यहाँ देख सकते हैं कि वो रोटेट होने के बाद ये देखो, ये जो आपको एरो दिखता है वो आपको बताता है डिग्री ऑफ रोटेशन। तो ये ओ एक्स इनिशियल पोजीशन वाला जो आर्म है वो रोटेट होते हुए कहाँ पे जाके रुका है, एक नए पोजीशन पे रुक गया, इसलिए उस पोजीशन को हम टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। टर्मिनल पोजीशन का मतलब होता है खत्म होने वाला पोजीशन। या हमने क्या किया है, इनिशियल आर्म को रोटेट करते हुए टर्मिनल पोजीशन पे लाके रोक दिया है, और वो टर्मिनल पोजीशन हमने ओपी इस रे से डिनोट की है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन गया है, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव एंगल, ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल है। तो पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है ये अब हम देखेंगे, और निगेटिव एंगल का क्या मतलब होता है। तो एंगल पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव कब लेना है, दिस इज ऑल अबाउट कन्वेंशन। तो ये कन्वेंशन है बेटा कि हम पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएगा तो निगेटिव होगा। लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन इन फ्यूचर वी हैव टू सेट सम कन्वेंशंस, और यहाँ पे हमने कन्वेंशंस भी सेट किए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली हम देख सकते हैं एंगल इज नथिंग बट डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ एन रेफरेंस आर्म। तो देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, an angle is considered as the figure traced by rotating a given ray about its end point। तो ये जो रे है ओ एक्स, उसका एंड पॉइंट है ओ, उसके अबाउट हमने इसे रोटेट किया। अब हमने ऊपर के डायरेक्शन में रोटेट किया तो उसे हमने पॉजिटिव एंगल ऐसा नाम दे दिया। तो ओ एक्स है इनिशियल पोजीशन और ओ पी है टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर ऐसा टाइप कर दीजिए। अब अगर हम देखते हैं कि यही ओ एक्स हमारा जो पहला इनिशियल आर्म था, उसे हमने अब नीचे की डायरेक्शन में रोटेट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे की डायरेक्शन में जब हम रोटेट करते हैं तो हम उसे कन्वेंशन के हिसाब से निगेटिव कहते हैं। व्हेन ओ एक्स विच इज आवर इनिशियल पोजीशन आर्म, और आर्म इन इनिशियल पोजीशन रोटेट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब हम इसे नाम भी देंगे, देन वी गेट द टर्मिनल पोजीशन एंड देन द, यहाँ हम देख सकते हैं दिस रोटेशन जिसे हम मेजर करेंगे कितना इसने, ये जो फिगर ने जो रोटेशन ट्रेस किया है वो होगा उसका एंगल। तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल, ये दो बातें हमें यहाँ पे समझ में आई है। नाउ वी कैन सी हियर, इफ द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, अब देखिए द एंगल मेजर्ड इज पॉजिटिव, दिस इज कन्वेंशन, ये हमने सेट कर दिया है। अब आगे हम पूरा कोर्स जब पढ़ेंगे उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब भी हम हमारे आर्म को रोटेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि उसने पॉजिटिव एंगल रोटेट किया है। तो इफ द रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस द एंगल मेजरमेंट इज पॉजिटिव, एंड इफ द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस द एंगल मेजर्ड इज निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, हमारे घर में जो क्लॉक होती है उसका डायरेक्शन कैसे होता है, ऊपर से नीचे ऐसे वो रोटेट होता है, तो उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जो हमारी घड़ी, ये जो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, मान लिया अगर वो नीचे से ऊपर जाने लगे तो उसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जब इनिशियल पोजीशन ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तब हम उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और जब इनिशियल पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तब हम उसे टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। पूरा ट्रिग्नोमेट्री या एंगल्स पढ़ने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव स्पेंड नियर अबाउट 5 मिनट्स ऑन दिस कंसेप्ट। ओके, तो हम इसे समझ लेते हैं एक्चुअली ये कहना क्या चाहता था। मान ले कि यहाँ पे हमारा इनिशियल आर्म था ओ एक्स, ये इनिशियल आर्म है तो हम इसे लिख देंगे
इनिशियल आर्म। अब हमने इसे क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नीचे से ऊपर। तो ये घूमते घूमते मान लीजिए यहाँ से घूमते घूमते ये ऊपर तक आया और हमने इसे यहाँ पे रोक दिया, ओपी। इस तरह से रोक दिया कि इसका ये जो रोटेशन था वो रोटेशन इस डायरेक्शन में है। नाउ जस्ट फोकस ऑन दी एरो। ये एरो आपको बताता है कि ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। अदरवाइज अगर हम इसे दूसरी पोजीशन में या ये सेकंड फिगर में आप देखते हो तो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगा तो वो निगेटिव एंगल्स होंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे हम एक सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है कि ये है ओरिजिन, एक्स वाई प्लेन है हमारा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखता है उसे हमें ऑब्वियसली हमें पता है, हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। और उसके जो परपेंडिकुलर हमने जो दूसरा वर्टिकल एक्सिस निकाला है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में मान ले अगर ये जो ओरिजिन है वो है हमारा ओ, ओरिजिन यहाँ पे है ओ, तो ठीक है ओ, यहाँ तो ओ दिखता है तो हम इसे पी नाम देते हैं। तो ये जो पी ओ है वो पी ओ अभी क्या है, यहाँ पे हमें वो बताता है कि वो इनिशियल पोजीशन पे है। मतलब अब ये ऊपर की डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है इस डायरेक्शन में, या नीचे की डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है। ऊपर का मतलब अभी आपको पता चला पॉजिटिव, और नीचे का मतलब निगेटिव, दोनों भी ये कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पीओ हमारा जो इनिशियल आर्म है वो अब दो डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका फर्स्ट रोटेशन किस तरह से दिया है, ये 0 है। तो देखिए ये जो आर्म आपको दिख रहा है, ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे से ऊपर जाने वाला। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कितना घूम गया, ये 90 डिग्री तक आ गया। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए हम उसे पॉजिटिव एंगल कहेंगे, तो 90 डिग्री पॉजिटिव हो गया। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते 180 डिग्री पे आ गया यहाँ पे। फिर ये घूमते घूमते आ गया 270 डिग्री पे, और फिर घूमते घूमते ये आ गया 360 डिग्री पे। जब हमारा इनिशियल पोजीशन 90, 180, 270 ऐसा रोटेट होते हुए 360 डिग्री तक आएगा तब हम कहते हैं कि इसका एक वन कंप्लीट रोटेशन हो गया। अब ये कंप्लीट रोटेशन किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। सेंस यानी यहाँ डायरेक्शन होता है। अब यहीं पे देख सकते हैं कि ये ओ अब ऊपर से नीचे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हम अभी हमने जो कन्वेंशन सेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स हम निगेटिव लेंगे। तो ये 90 डिग्री का एग्जैक्ट मिरर इमेज आपको नीचे मिल रहा है लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में है, तो उसे हम निगेटिव 90 डिग्री कहेंगे। फिर वो घूमते घूमते 180 के अलाइन हो गया, लेकिन अब वो क्लॉकवाइज है इसलिए हम उसे निगेटिव 180 डिग्री कहेंगे। उसी के साथ साथ ये घूमते घूमते अभी ऊपर आया है निगेटिव 270 डिग्री, और अगर ये जब नीचे आता है तो निगेटिव 360 डिग्री। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलेगी। ये जो पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे बने हैं, देखिए कौन कौन से पेयर्स है, 360 और ये 0 है, ये 180 और ये निगेटिव 180 है, निगेटिव 270 और 90 है, और 270 और निगेटिव 90 है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी। देखिए पहले था 0 और निगेटिव 360, दूसरी पेयर कौन सी है, निगेटिव 90 और निगेटिव 270, तीसरी पेयर 180 और निगेटिव 180, और फोर्थ पेयर क्या है 90, ठीक है। यहाँ पे प्लस है 90 डिग्री और यहाँ पे है निगेटिव 270। अब हम एक काम करेंगे, फर्स्ट एंगल में से ये जो सेकंड एंगल है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम इन सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए इससे आपको 0 माइनस 360, या अगर हम एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि 360 में से
अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करें या 0 से 360 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 360 मिलेगा। वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस और द डायरेक्शन। उसी के साथ हमें ये क्या मिलेगा, ये निगेटिव 360 ही मिलेगा। फिर हम देखते हैं 180, ये माइनस, ये जो है ये तो 0 हो गया, डिफरेंस लेना है सॉरी, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। 180 प्लस 180 अगेन इट गिव्स 360, और ये भी माइनस करना है तो 90 माइनस माइनस प्लस 270, ये अगेन 360 मिलता है। तो जब भी दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का डिफरेंस, देखिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, difference between any two angles is integral multiple of 360 degree. Then these angles are called co-terminal angles. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, को-टर्मिनल एंगल्स। को-टर्मिनल एंगल्स हम उसी दो एंगल की पेयर को कहेंगे जिन दोनों का डिफरेंस आइदर 360 है या 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल क्या, 360 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 360 आएगा, 360 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 720 डिग्री आएगा। तो ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, 1 2, देखिए 1 2 3 4 सो ऑन एन तक चलेंगे, तो ये सभी इंटीजर्स है। तो हम जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ उसे हम इंटीग्रल्स कहते हैं, और वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं क्योंकि वो इंटीजर्स होते हैं। तो जब भी हम 360, 720 या 360 का मल्टीपल हमें मिलता है जब हम दो एंगल का फ़र्क लेते हैं, दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन लेते हैं और अगर वो 360 या उसका मल्टीपल आता है, तब हम उन दो एंगल को क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहेंगे। ये ध्यान में रखिए क्योंकि हम कल के लेक्चर में इस पे सवाल भी करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, डायरेक्शन कैसा ले और को टर्मिनल एंगल्स हम किसे कहें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल मेजरमेंट हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाइल्डहुड से, तो हम जब भी देखते हैं तो एंगल हम डिग्री में मेजर करते हैं। ओके, वी जनरली मेजर एंगल्स इन डिग्री। तो हमने डिग्री मेजरमेंट पढ़ लिया है, ठीक है, डिग्री मेजरमेंट हमने पढ़ लिया है, हमें पता है डिग्री क्या होता है। हम किसी भी एंगल को डिग्री के टर्म में लिखते हैं। मान ले अगर हम लिखते हैं 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन एट्सेट्रा। तो ये जो हम ऊपर ये जो साइन देते हैं एक डॉट जैसा या एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो ये डिग्री मेजरमेंट है। लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आगे कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं। तो कैलकुलस में आपको लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। तब आपको डिग्री मेजरमेंट हम कन्वेंशन के तरह नहीं यूज़ करते हैं। तो हम सर्कुलर सिस्टम में डिग्री के अलावा एक नया टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, ओके। तो ये रेडियन क्या होता है, रेडियन एक होता है सर्कुलर मीजर। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये सर्कल के मीजर से रिलेटेड होता है। तो भाई सबसे पहले तो हमको समझ लेना चाहिए कि रेडियन किसे कहेंगे। ऑब्वियस है, ये तो नया वर्ड हमें सुनने को मिल गया। तो रेडियन को अगर आप आराम से इस वर्ड को अगर एनालाइज करते हो तो रेडियन इस वर्ड से आपको सेंस आता है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है हमें पता है कि एवरी सर्कल हैज रेडियस, इवन वी कैन से एनी सर्कल इज डिफाइंड बाय इट्स रेडियस। तो रेडियस के ही मदद से हम किसी भी सर्कल को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा मेजर जो सर्कल में बनता है और रेडियस के हेल्प से बनता है तो वो रेडियन मेजर होगा। तो रेडियन क्या होता है उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन यहाँ पे देखना है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A radian is a constant angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. Very important point to be noted, point to be underlined. Okay? तो ये क्या कहता है, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, कांस्टेंट है मतलब उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा।
सबटेंडेड का मतलब क्या है? सबटेंडेड एंगल्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। किसने किया है? वो एंगल एक आर्क ने किया है। आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सरकमफेरेंस, सर्कल के सरकमफेरेंस के अगर हम 2 पॉइंट पे टुकड़े कर दे तो हमें ये जो इस तरह का जो कर्व मिलेगा, ऐसा ये जो कर्व मिलेगा, इसे हम आर्क ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्कल के आर्क ने सेंटर पे सबटेंड किया हुआ एंगल कहाँ किया है? एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ईच एंड एवरी वर्ड इन दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है, एंगल सबटेंड करता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात अब है, ये जो सबटेंडेड एंगल होता है ये हम तब का लेते हैं व्हेन लेंथ ऑफ दैट आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। चलो अब हम इसे आराम से समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। देखिए बी ए क्या है इस फिगर में? बी ए तो आर्क है। ओके, ये देखो ये पूरा सरकमफेरेंस है सर्कल का, तो इसका ये एक छोटा पार्ट है, ए से बी या बी से ए, कैसा भी कहिए, नो प्रॉब्लम। तो ये एन आर्क ऑफ द सर्कल है। अब देखिए ये आर्क ने एंड पॉइंट्स के साथ यहाँ सेंटर पे एंगल बनाया है, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये एंगल बना है, लेकिन देखिए बी ओ और ओ बी और ओ ए बोथ आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ये तो एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये आर है मान ले और ये भी मान ले आर है। लेकिन आर्क आर्क ऑफ द सर्कल जो होता है वो हमेशा रेडियस के इक्वल नहीं होता है। इट्स अ स्पेशल केस। whenever you find the length of the arc of circle is equal to the length of the radius, इस केस में जब सेंटर को जितना भी एंगल बनेगा आपको वही मेजर करना है। देख लीजिए यहाँ पे ए बी का भी लेंथ आर ही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क लेंथ एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियन। आई होप आपको रेडियन का कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा। तो रेडियन हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बी ए है ये बी ए, ठीक है। चलो ये जो लेंथ है ये इसकी लेंथ भी रेडियस के इक्वल है, और ये तो ऑलरेडी रेडियस है ही। तो आप आराम से देख सकते हो कि ये सभी आर 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 है। तो इस केस में जो भी एंगल सेंटर में बनेगा उसे हम कहते हैं रेडियन। तो एक रेडियन जो होता है, रेडियन हम एक रेडियन को 1c लिखते हैं, उसके सुपरस्क्रिप्ट में, उसके पावर में। एक्चुअली वो पावर नहीं होता है, आपको समझ में आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो c होता है ये होता है रेडियन। तो रेडियन जो होता है हम c लेटर से दिखाते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दिस केस एंगल AOB इज कॉल्ड एज 1 रेडियन। चलो अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो डिग्री का जो कंसेप्ट होता है वो हम रेडियन के पास जब लेके जाएंगे तो उससे पहले हमें ये पता चाहिए कि 1 डिग्री कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट है, या 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। जब हम ज्योग्राफी में देखते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने डिग्री पे है, कितने मिनट्स और कितने सेकेंड्स पे है, तो वो एक्चुअली इस तरह का ही कन्वर्जन होता है। हमें पता है कि 1 डिग्री, ये डिग्री के लिए हम ऊपर एक ऐसा साइन दिखाते हैं जो हमें बचपन से पता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो एक डैश दिया है हमने, सिंगल लाइन दिया है, ये मिनट्स के लिए होता है। इसे हम रीड करते हैं एज 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 डिग्री क्या होगा। मान ले कि हमारे एक सर्कल में हमने इसके ऐसे छोटे छोटे पार्ट करते हुए कितने पार्ट कर दे, इक्वल 360 पार्ट कर दिए। तो ईच एंड एवरी पार्ट, मान ले कि ये पूरे 360 पार्ट्स है, तो हम कोई एक छोटा सा उठाएंगे, मान ले ये उठाएंगे, तो ये तो 1 डिग्री हो गया। तो ये 1 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री का ही मतलब होता है ये जो पूरा पार्ट है ये 60 मिनट्स है। अब अगर आप इस 60 मिनट्स के पार्ट को यहाँ से अलग देखते हो,
और इसके फिर आप 60 इक्वल पार्ट्स कर देते हो। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ स्मॉल विल दिस पार्ट बी। तो ये जो आपको छोटा पार्ट यहाँ पे दिखेगा, मान ली ये पार्ट इस तरह से है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटा सा पार्ट बनेगा ये है सेकंड। अब 1 डिग्री में 60 मिनट थे और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है। तो 60 60 60 60 करते आप जाके देख सकते हो 360 पूरा वो कर देगा। तो इस तरह से ये डिग्री, मिनट और सेकंड का कंसेप्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम जिस पे बात करने वाले हैं वो होता है कि रेडियन और डिग्री का क्या रिलेशन है। तो मैं किसी थ्योरेटिकल पार्ट में या प्रूफ में नहीं जाऊंगा कि आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है और सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आना है। तो हम देख सकते हैं कि अगर आपको, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी डिग्री के मीजर को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो डिग्री टू रेडियन अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही काम करेंगे आप, जो भी डिग्री का मेजर होता है उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। whenever we multiply any degree measurement by pi by 180 then that measure is known as radians। चलो एक एग्जांपल करते हैं, कल हम इस पे सवाल भी करेंगे। कल हमारे कौन कौन से सवाल होंगे, को टर्मिनल एंगल्स के सवाल होंगे, डिग्री टू रेडियन जाने वाले भी कुछ सवाल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल मान ले कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री मतलब कितने रेडियंस, हाउ मेनी रेडियंस इन 30 डिग्री। तो देखते हैं हम क्या करेंगे। तो 30 डिग्री है तो अभी हमने देखा था कि डिग्री के मेजर को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड डोंट बी कंफ्यूज बेटा दैट पाई इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 180। पाई रेडियन हम उसे कहेंगे, पाई और 180 इक्वल ना करें वो एक अलग से कंसेप्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिग्री है तो 30 6 18 होता है, तो ये पाई बाय 6 बनेगा। इसके ऊपर सी लिख दो, ये पाई बाय 6 रेडियन हो गया। इसी का मतलब ही रेडियन है। चलो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, हाउ मेनी रेडियंस इन 60 डिग्री। चलो पॉज करके कर लिया। नाउ चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ये पूरा वीडियो देख रहे हैं। 16 3 जा 180 होगा तो ये पाई बाय 3 रेडियन बनेगा। तो आपको किसी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई डिग्री मेजरमेंट बाय रेडियन मेजरमेंट सो दैट यू विल गेट इट्स वैल्यू इन रेडियन। अब उल्टा करना है आपको, सिर्फ दूसरा कुछ भी काम करना नहीं है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कहा है, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 0.0172, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। इट्स अ रियल नंबर एंड इट्स एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होती ही है। तो पाई एक रियल नंबर होता है और उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने 22/7 रैशनल फॉर्म में लिखा है, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 3.14 लेते हैं। You can take either 3.14 or 22/7. When you solve 22/7 upon 180, then you will get this value 0.0172 रेडियंस। अब उल्टा करेंगे, अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना है तो इस रेशियो को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी क्या किया था, डिग्री टू रेडियन में हमने डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम उल्टा काम करेंगे, अगर आपको रेडियन टू डिग्री आना है तो आप सीधा एक काम करोगे, जो भी रेडियन में मेजर दिया है उसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दे। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, हम डिग्री टू रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, अब हम उल्टा काम करेंगे 180 बाय पाई से करेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, चलो हम यहाँ से आके देखते हैं। अभी हमने देखा था कि 30 डिग्री अगर पाई बाय 6 रेडियन है तो पाई बाय 6 रेडियन 30 डिग्री ही होना चाहिए। नाउ वी विल क्रॉस वेरीफाई। तो रेडियन कितना था, पाई बाय 6, और इधर उसको मल्टीप्लाई करना है 180/5 से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज आवर क्रॉस वेरिफिकेशन विच प्रूव्स दैट
दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। तो ये रिलेशन करेक्ट है, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के पास जाने वाले हैं जो एक्चुअली आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। हम उस पर ही आज का वीडियो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आज हमने एंगल सिस्टम क्लियर कर लिया। कल हम देखेंगे डिग्री को रेडियन में, रेडियन से डिग्री में आना है, उसे मिनट सेकंड में कैसा कन्वर्ट करेंगे। हम कल सवाल करेंगे तब आपको वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम देखते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री की फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ एक्चुअली आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है। तो ये आइडेंटिटीज़ क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। मान ली ये राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ राइट एंगल हुआ है, ओके, ये राइट एंगल है। और मान ले कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। अब हम देखेंगे इसे किस तरह से हम देखते हैं। हमें पता है कि ये जो पार्ट होता है सर्कुलर सिस्टम में, अगर हम देखें तो B को हम कहेंगे ओरिजिन, और BC बनता है उसका एक्स इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताता है, एक्स एक्सिस। तो मान ले हम इसे x कहते हैं, और ये जो AB है वर्टिकल, ये हम उसका इंटरसेप्ट बोलेंगे। हम सर्कुलर सिस्टम आगे पढ़ेंगे तब आपको और डीप में समझ में आएगा। तो इसे हम कहेंगे y। तो x और y होता है, तो AC ऑटोमेटिकली उस सर्कल का क्या बनेगा, वो उस सर्कल का हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ पे r कह देते हैं। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हमें क्या रिलेशन मिलेगा, देख लीजिए। हमने 10th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक क्या होता है। दीज आर 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको ये पता होना चाहिए। आई होप ये आपको पता है, इसलिए हम आगे का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मान ले हमारा एक बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम थ्रू आउट सभी को क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। हम सभी को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1 बाय 1 हम डिवाइड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। सभी टर्म्स को आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि x अपॉन आर होल स्क्वायर y अपॉन आर प्लस होल स्क्वायर यूजिंग द इंडाइसिस प्रॉपर्टीज, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होके 1 बनेगा। तो हमें यहाँ पे देखना है दिस रेशियो इज x ओवर आर। एक्स आर क्या है, एडजेसेंट टू द हाइपोटेनियस। क्या होता है, मान ले अगर हम ये थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, दिस सी, ये जो सी है एक्यूट एंगल थीटा है मान ले, तो हमें पता है कि ये साइन थीटा नहीं होते, ये कॉस थीटा होता है। क्यों, एडजेसेंट, एक्स क्या है, देखो एक्स का रेशो आर के साथ है, तो एडजेसेंट टू हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस होता है। तो हम एक्स बाय आर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आपको एक प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाकी के मैंने बताऊंगा। आपको पता है ये तीनों भी जो 3 बेसिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपको आती है। मैं सिर्फ आपको एक का प्रूफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, वाई अपॉन आर क्या होता है, ऑपोजिट साइड का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ। तो थीटा के ऑपोजिट वाई है, हाइपोटेनियस आर है, तो ये क्या बन गया, ऑपोजिट टू हाइपोटेनियस साइंस होता है, साइन थीटा होता है। तो ये स्क्वायर होने के कारण साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 आया है। इट प्रूव्स और दिस प्रूव्स आर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, बट कंडीशन क्या है, गिवन थीटा शुड बी सेम। नहीं तो आप देखोगे एक थीटा है दूसरा अल्फा है, ऐसा नहीं होता है। साइन 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा, साइन 80 डिग्री है तो कॉस 80 डिग्री ही लेना पड़ेगा। सो थीटा मस्ट बी सेम इन बोथ द केसेस। तो हम इसकी कोरोलरीज भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसी तरह से आप दूसरा क्या प्रूफ करोगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसिक स्क्वायर थीटा। सो दीज आर 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो ऑटोमेटिकली कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो कॉस थीटा क्या बनेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है. सो दिस इज एक्चुअली नॉट न्यू फार्मूला, दिस इज द कोरोलरी और दिस कैन बी डन यूजिंग द बेसिक फार्मूला. उसी तरह से आप देख सकते हो कि साइन थीटा क्या बनेगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो इस तरह से आपको ये समझ लेना चाहिए. अब इसी तरह से आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी कोरोलरीज यहाँ पे देख सकते हो. हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हम ये सभी पीडीएफ शेयर करेंगे सो दैट यू कैन हैव दीज नोट्स अलॉन्ग विथ यू, जो मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स के हिसाब से यहाँ पे मैं सेव करके रखने वाला हूँ. वीडियो देखिए और इसे समझ लीजिए. तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिस पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है. इतना ही नहीं तो आपका पूरा मैथमेटिक्स यहाँ पे डिपेंड है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन का क्या कन्वेंशन है, ये देख लेंगे, जिसके हिसाब से मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा परसों के लेक्चर में. हम तो कल कुछ सवाल करेंगे. तो सर्कुलर सिस्टम में हमने अभी देखा था कि मान ले अगर यहाँ पे कोई हम एक राइट एंगल लेते हैं, यहाँ पे राइट एंगल होता ही है. ओके, तो हम कोई एक्स और वाई इंटरसेप्ट, ये यूनिट सर्कल है. यूनिट सर्कल का मतलब मान ले कि ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये सभी 1 यूनिट है. क्यों होना भी चाहिए, क्योंकि ये रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है. तो यहाँ से क्या बनेगा, ये ओरिजिन है तो ये ओ, चलो मान ले ये है ओ ए. ओ ए हमारा 0 डिग्री पे है. फिर ये घूमते घूमते यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, यहाँ पे घूमते आ गया सी बन गया, यहाँ पे ओ बी बन गया. अब ये इसके इनिशियल पोजीशन, फिर टर्मिनल पोजीशन, फिर तीसरी टर्मिनल पोजीशन. अब डी पॉइंट पे बन गया 270 डिग्री और ये घूमते घूमते फिर आ गया 360 डिग्री. तो ये तो अभी हमने देख लिया था. अब मान ले अगर हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसे अटैच कर देते हैं. ओके, किसके साथ, चलो अगर हम इसे अटैच करते हैं यूनिट सर्कल के साथ तो ऑटोमेटिकली ये जो रेडियस बनेगी वो तो 1 है ही. आप यहाँ से भी देख सकते हो, या चलो हम इसे अटैच भी नहीं करते तो मैं आपको कुछ फंडामेंटल बातें भी बताऊंगा. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये जो ओ ए है वो एडजेसेंट साइड है. ओके, उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि ओ बी जो है वो वर्टिकल है. तो एडजेसेंट का जो भी कंपोनेंट होता है, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, अगर आप यहाँ से कोई और एक क्या करते हो, रेडियस लेते हो, ये रेडियस लेते हो. अब ये तो रेडियस है तो इसका भी मेजर लेंथ कितना होगा, 1 ही होगा. ओके, 1 यूनिट ही होगा, मान ले 1 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये बनेगा एक्स इंटरसेप्ट, ये बनेगा वाई इंटरसेप्ट और ये बनेगा आर इंटरसेप्ट. अगर आप यहाँ पे लेके ये इतना एंगल देखते हो, ये है थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा तो ये थीटा बनता है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 0 डिग्री पे एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, वाई का वैल्यू क्या बनेगा. हम ये जो मेजरमेंट्स है उसके बारे में कल बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ लेना है. एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ASTC, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये हमने 10 तक पढ़ा है, सेक थीटा और कोसिक थीटा. हमें इसके बारे में एक रूल पढ़ना है. तो ये रूल क्या है, चलो हम इसे यहाँ से मिटा देते हैं, इसके बारे में हम कल और पढ़ेंगे. तो ये जो आप यहाँ पे देखते हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ASTC, ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स. ठीक है, अब हम इसे याद रखने के लिए ये कुछ बना सकते हैं, जैसे ऑल सिल्वर टी कप्स, आप अपने मन से भी कुछ बना सकते हो. ठीक है, तो ऑल सिल्वर टी कप्स है, या हम ऐसे भी करेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी आप कर सकते हो. A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज. स्कूल के बाद कॉलेज जाना है तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है, अगर हमारे लर्न ऑन के ट्यूशन आपको अच्छे लग रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो. ASTC क्या होगा अगर हम मराठी में कहें तो अतुल सरांचे ट्यूशन छान, ऐसे भी आप कह सकते हो. ASTC कुछ भी बना सकते हो, तो ध्यान में रखना है. तो लेकिन इसका बेसिक मतलब क्या है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव. तो इसका मतलब है 0 to 90 डिग्री, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है बेटा ऑल रेशियोज पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी एंगल पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है साइन थीटा और उसका दोस्त कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। सर बाकी के चारों का क्या? अरे भाई दो पॉजिटिव है तो बाकी के चार निगेटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये ध्यान में रखो, ये पूरा आपको फिजिक्स में यूज होने वाला है, आपका पूरा मैथमेटिक्स इस पे डिपेंड है। टी टी क्या बताता है? टी चलो यहाँ पे लिखते हैं, टी होता है टैन और टैन का दोस्त होता है कॉट। तो टैन और कॉट ये दोनों बनेंगे पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में रिमेनिंग एंगल्स निगेटिव बनेंगे। और यहाँ पे ये जो चौथा है सी, सी होता है कॉस थीटा और उसका दोस्त सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग फोर निगेटिव होते हैं। तो एएसटीसी का फंडा याद कर लो, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, एएसटीसी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, चलो मान लीजिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और को टेंजेंट मीन्स टैन और कॉट आर पॉजिटिव। और फोर्थ में होता है कोसाइन और सिकेंड मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ऑल, साइन एंड कोसिकेंट, तो साइन एंड कोसेक, टैन एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस एंड सिकेंट सेक। ये एएसटीसी का फॉर्मूला रट लो, जैसे ध्यान में रख सकते हो रख लो, लेकिन ये आना ही चाहिए। तो देखिए मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल बताए थे, आप इसे ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी कर सकते हो। ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे भी कर सकते हो। तो A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, T स्टैंड्स फॉर टैन एंड C स्टैंड्स फॉर कॉस। तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल हमें पढ़ा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं यू ऑलरेडी नो। ओके, हमें पता है रेसिप्रोकल्स किसके कौन होते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा और वाइस वर्सा होता है, कोसेक का साइन बन जाएगा। उसी तरह टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और नंबर 3 जो कॉस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और ये वाइस वर्सा भी होता है। तो इसका हिसाब आपको देखना है। एएसटीसी में ये यस साइन, ये टी टैन और ये सी कॉस है, और ये तीनों उनके रेसिप्रोकल्स है, वो उनके साथ उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। आई होप आज के लेक्चर में हमने एंगल का कंसेप्ट पढ़ लिया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बारे में भी पढ़ लिया। उसी के साथ हमने रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, उसका कन्वर्शन डिग्री के साथ कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया। और फिर ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज और उनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइंस होते हैं, ये बातें हमने देख ली। ये वीडियो 2 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आपको लर्न ऑन पायोनियर बैच के टेलीग्राम ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो आपको हम यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर हम दे रहे हैं, तो आपको चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो सभी अपने दोस्तों को यहाँ पे ऐड कीजिए। यू विल गेट लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑन लर्न ऑन प्लेटफॉर्म। तो ये मेरा नंबर है अतुल सर, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप करना है, मैं आपको लिंक दूंगा। तो आपको जाके ग्रुप में ज्वाइन होना है, अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करना है। तो वीडियो को लाइक कर दे, लिंक शेयर कर दीजिए, ज़रूर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर कल हम आज जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।